नमस्कार, मेरा नाम है ललित कुमार और आप ये वीडियो देख रहे हैं मेरे चैनल ललित हिंदी पर। आज का जो हमारा पाठ है कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 उसका काव्य खंड का दूसरा पाठ ललद्यद, और यहाँ हम पढ़ेंगे ललद्यद के वाक। तो इनके वाक पढ़ने से पहले, जो इनकी काव्य कृति है उनको पढ़ने से पहले हम कवित्री ललद्यद के बारे में जान लेते हैं। ललद्यद कश्मीरी भाषा की एक लोकप्रिय कवित्री थीं। कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवित्री ललद्यद का जन्म सन 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती। ललद्यद को लल्लेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, ललारिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। उनका देहांत सन 1391 के आसपास माना जाता है। ललद्यद की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी तरह ललद्यद के वाक प्रसिद्ध हैं। अपने वाकों के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से हो। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित ललद्यद की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताऊ भाषा संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। यही कारण है कि ललद्यद की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित हैं। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती हैं। और अब बात करते हैं यहाँ पर जो 4 वाक इनके दिए हुए हैं उनके बारे में। तो ये जो वाक हैं इन्होंने कश्मीरी भाषा में लिखे हुए हैं और यहाँ पर इनका हिंदी अनुवाद, हिंदी काव्यानुवाद जो यहाँ पर किया हुआ है मीराकांत ने किया है। और पहले वाक में यहाँ पर ललद्यद ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की है। दूसरे में बाह्याडंबरों का विरोध करते हुए यह कहा गया है कि अंतःकरण के संभावी होने पर ही मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है। दूसरे शब्दों में इस मायाजाल में कम से कम लिप्त होना चाहिए। तीसरे वाक में कवित्री की आत्मालोचन की अभिव्यक्ति है। वे अनुभव करती हैं कि भवसागर से पार जाने के लिए सत्कर्म ही सहायक होते हैं। भेदभाव का विरोध और ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध चौथे वाक में किया गया है। ललद्यद ने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है। तो ये तो जो 4 वाक है उसके बारे में संक्षिप्त जानकारी, और अब हम इनके वाकों की तरफ बढ़ेंगे। जो पहला वाक दिया हुआ है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रह हुक, घर जाने की चाह है घेरे। तो कवित्री ललद्यद कह रही हैं कि रस्सी कच्चे धागे की रस्सी कहने का तात्पर्य कवित्री का यहाँ पर है कि जीवन क्या है, जो क्षण भर में नष्ट हो जाने वाला जीवन है, क्षणभंगुर जीवन है, वह क्या है, कच्चे धागे की रस्सी के समान है। जिस प्रकार रस्सी कभी भी टूट जाती है, कच्चे धागे की अगर रस्सी होगी तो कभी भी टूट सकती है, उसी प्रकार क्या है कि जीवन भी कभी भी समाप्त हो सकता है। ऐसा यहाँ पर कवित्री कह रही है। खींच रही मैं नाव, और उस कच्चे धागे की रस्सी के सहारे मैं अपने जीवन रूपी नाव को खींच रही हूँ, ऐसा कवित्री कह रही है। अर्थात ईश्वर भक्ति के प्रयास में कर रही हूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भवसागर पार। तो कवित्री कह रही हैं कि जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भवसागर पार। जो देव हैं अर्थात ईश्वर हैं, पता नहीं मेरी पुकार कब सुनेंगे और मुझे इस भवसागर से पार लगाएंगे। अर्थात भवसागर, भव अर्थात संसार, संसार रूपी सागर, अर्थात जो संसार है उसको एक सागर इन्होंने मान लिया है और उस संसार से पार जाना है। उस सागर को पार जैसे किया जाता है वैसे ही इस संसार से पार जाकर ईश्वर के पास जाना है, और ईश्वर भक्ति से ही इस भवसागर से पार व्यक्ति हो सकता है, ऐसा कवित्री मानती हैं। तो कवित्री कह रहे हैं कि मैं अपने जीवन के जो क्षणभंगुर जीवन है, कभी भी नष्ट हो सकता है, उसको प्रभु भक्ति के नाव से उस जीवन को मैं खींच रही हूँ, और पता नहीं कब ईश्वर मेरी पुकार को सुनेंगे और मुझे इस संसार रूपी सागर से पार लगाएंगे। आगे कह रहे हैं, पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हुक, घर जाने की चाह है घेरे। पानी टपके कच्चे सकोरे, कच्चे सकोरे अर्थात की मिट्टी का कच्चा बर्तन पानी टपके,
जो मिट्टी का कच्चा बर्तन है उससे पानी टपक रहा है। अर्थात कवित्री यहाँ पर कहना चाह रही है कि जैसे मिट्टी के जो कच्चा बर्तन होता है उससे पानी टपका करता है, वैसे ही मेरे जीवन के दिन या फिर मेरा जीवन भी धीरे धीरे करके बीत रहा है। अर्थात कह रहे हैं कि समय व्यतीत हो रहा है। जैसे उस मिट्टी के बर्तन से, जो कच्ची मिट्टी का बर्तन है, उससे धीरे धीरे करके पानी टपकते रहता है, वैसे ही मेरे जीवन के दिन भी धीरे धीरे करके व्यतीत हो रहे हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य कवित्री का है कि समय बीत रहा है और मेरे प्रयास जो हैं क्या हो रहे हैं, व्यर्थ हो रहे हैं। आगे कह रहे हैं, जी में उठती रह रहे हुक, घर जाने की चाह है घेरे। और मेरे जी में अर्थात हृदय में क्या उठती है, हुक अर्थात पीड़ा। मेरे हृदय में पीड़ा उठती है, घर जाने की चाह है घेरे। और मुझे घर जाने की चाह है, अर्थात घर अर्थात ईश्वर के पास, ईश्वर के पास मुझे जाने की चाह है। और मेरे हृदय में क्या होता है कि पीड़ा उठ रही है, ऐसा कवित्री यहाँ पर कह रही है। अर्थात कहने का मतलब है कि प्रभु से, ईश्वर से मिलने के लिए मेरे हृदय में पीड़ा है और मुझे हमेशा यह बात सताती है और मेरे हृदय में पीड़ा उत्पन्न होती है कि मैं कब ईश्वर को प्राप्त करूं और ईश्वर के पास जो वास्तविक घर है ईश्वर के पास, वहाँ मैं जाऊं। आगे दूसरे वाक्य में कवित्री कह रही है, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा समभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। यहाँ पर कवित्री मनुष्य से कह रही है कि तू खा खाकर कुछ नहीं पाएगा। अर्थात कि तू यदि संसार में अत्यधिक भोग विलास में लगा रहेगा तो तुझे उससे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। न खाकर बनेगा अहंकारी, और यदि तू नहीं खाएगा अर्थात कि अत्यधिक संन्यास योग आदि करने लगेगा तो उससे भी तुझ में अहंकार उत्पन्न हो जाएगा, तो वह भी रास्ता ठीक नहीं है। अत्यधिक भोग विलास का रास्ता भी ठीक नहीं है और अत्यधिक योग साधना आदि का रास्ता भी ठीक नहीं है, ऐसा कवित्री कह रही है। सम खा तभी होगा समभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। अर्थात समखा अर्थात बीच का मार्ग, मध्यम मार्ग को अपना, न अत्यधिक भोग विलास में और न ही अत्यधिक संन्यास आदि में। तो बीच का मध्यम मार्ग को अपनाकर तभी तू समभावी होगा, ना तो अत्यधिक भोग विलास में लगा रहेगा और न ही तेरे मन में अहंकार उत्पन्न होगा। और मध्यम मार्ग को अपनाकर अपनी इंद्रियों पर उचित संयम, उचित नियंत्रण रखकर तू संभावी होगा और खुलेगी सांकल बंद द्वार की। अर्थात इससे जो ईश्वर प्राप्ति का जो द्वार है उसकी जो सांकल बंद है वह खुल जाएगी। अर्थात तो संभाव रखने से, मध्यम मार्ग को अपनाने से ईश्वर को सरलतापूर्वक प्राप्त कर पाएगा। आगे अगले पद में कह रहे हैं, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आहा, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। कि कवित्री कह रही है कि आई सीधी राह से, कि मैं जब पृथ्वी पर आई थी तो मैं सीधी राह पर थी। अर्थात ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जो उस राह में, ईश्वर को प्राप्त करने के रास्ते में सीधी राह पर मैं बढ़ रही थी और गई न सीधी राह। और उसके बाद क्या है कि मैं रास्ते से भटक गई और मैं ईश्वर प्राप्ति के साधनों को नहीं अपना पाई। सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आहा। और फिर क्या हुआ कि सुषुम सेतु अर्थात सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल, अर्थात सुषुम्ना नाड़ी जो है वह हठ योग में जो शरीर की 3 प्रधान नाड़ियाँ होती हैं उनमें से एक है सुषुम्ना नाड़ी। यह सुषुम्ना नाड़ी जो है नासिका के मध्य भाग, जिसको कि ब्रह्मरंध्र कहते हैं, उसमें स्थित है। तो ऐसा माना जाता है कि योग साधना में विभिन्न प्रकार की जो ये नाड़ियाँ होती है इनको जागृत कर दिया तो फिर ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। तो कवित्री कह रही कि सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बिल्कुल मैं उस सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल पर खड़ी थी और ईश्वर को प्राप्त करने ही वाली थी कि दिन बीत गया, कि समय निकल चुका, जेब टटोली कौड़ी न पाई। और फिर क्या हुआ कि जब ईश्वर के पास में गई तो मैंने अपनी जेब टटोली, माझी को दूं क्या उतराई, कि माझी अर्थात कौन है, ईश्वर उतराई, उसको जो पारिश्रमिक दिया जाता है। जैसे यदि किसी नाविक से समुद्र या नदी आदि पार करने के बाद उसको पारिश्रमिक या फिर किराया कह सकते हैं वो दिया जाता है, वैसे ही यहाँ पर इस माध्यम से कवित्री कहना चाहती है कि जो ईश्वर हमें इस संसार रूपी सागर से पार लगाता है और हम उसको उतराई देते हैं। उतराई क्या हुई कि हमारे जो अच्छे कार्य, जो जीवन भर हम अच्छे कार्य करते हैं वह हमें ईश्वर को बताने पड़ते हैं, कह रही हैं। और वे अच्छे कार्य जब ईश्वर के पास में गई तो देखा कि मैंने अपनी जेब टटोली तो मेरे पास तो बिल्कुल भी अच्छे कार्य नहीं थे। अर्थात व्यक्ति ऐसा सोचता है
जो ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाए, वह व्यक्ति उसकी बात कर रही हैं कि तो जब उतराई की बात आती है तो जेब टटोली तो कौड़ी भी नहीं पाई। अब व्यक्ति सोचता है कि मैं उस माझी को क्या दूं, अर्थात उस ईश्वर को मैं क्या दूं, तो मेरे पास देने के लिए जो सत्कर्म रूपी उतराई है वो बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा कवित्री यहाँ पर कह रही हैं। आगे अगले पद में, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। कह रहे हैं थल थल में बसता है शिव ही, जो पृथ्वी के कण कण में है, पृथ्वी में हर जगह पे जो है बसता है शिव ही, अर्थात ईश्वर बसता है, ईश्वर हर जगह व्याप्त है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, और बिल्कुल भी व्यक्ति को भेद नहीं करना चाहिए। हिंदू मुसलमान अर्थात धार्मिक रूप से या फिर जातिगत रूप से कोई भेद हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर सभी मनुष्यों में है। ऐसा कवित्री कह रही हैं, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। अगर तो ज्ञानी है अर्थात समझदार है तो स्वयं को जान, अपने अंदर झांक, क्योंकि हमारे अंदर हमारी आत्मा में भी परमात्मा होता है। तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। और यदि हमने अपने आत्मा में परमात्मा को प्राप्त कर लिया, तो ये समझ लिया कि आत्मा में परमात्मा है, वही है साहिब से पहचान, तो इसके बाद क्या है कि वही हमारे लिए ईश्वर से सही पहचान होगी। और स्वयं को पहचान कर अपनी आत्मा में उस परमात्मा, जो हमारी आत्मा में परमात्मा बसे हैं, वे हमें मिल सकते हैं। ऐसी बात यहाँ पर कवित्री कह रही हैं।